हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार जैन अपने टैली वैद दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे सभी वीडियो पर आपके तरफ से जो प्यार मिल रहा है, उससे मुझे मोटिवेशन और बूस्ट मिलता है और इसलिए मैं नए-नए वीडियो आपके लिए लाता हूँ, जो अपनी लैंग्वेज में होते हैं और समझने में बहुत ही ईज़ी होते हैं। तो आज का आज का भी वैसा ही अपना एक वीडियो है जिसका नाम है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। दोस्तों, यह डे टू डे होने वाला एक एक्सपेंसेस है जो जनरली ओनर करते हैं। ओनर जब भी बिज़नेस से पैसा उठाते हैं तो उसको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो आइए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल। मैं अभी ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप मेरा एक स्क्रीन देख रहे हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, जिसका नाम है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ आप पॉइंट समझ लेंगे कि हाउसहोल्ड expenses can be largely categorized as home related and child related medical expenses as well as those for transportation and entertainment। 2 प्रकार के खर्चे होते हैं ओनर के। एक बहुत बड़े खर्चे होते हैं जो होम रिलेटेड, इसका मतलब अगर ओनर हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहा है, होम कंस्ट्रक्शन कर रहा है, चाइल्ड रिलेटेड कर रहा है मतलब चाइल्ड के लिए हाई एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस कर रहा है, हाई स्पेशलिटी के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहा है और बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस सेल्फ पर्पस हो रहा है या एंटरटेनमेंट में पैसा खर्चा हो रहा है। जैसे घर में कुछ होम अप्लायंसेस की कोई अ, डोमेस्टिक अप्लायंसेस की कोई चीज़ें परचेस हो रही है, तो इसको अपन लार्जली कैटेगराइज़ करते हैं, मतलब बहुत बड़े खर्चे में इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे खर्चे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो छोटे खर्चे होते हैं वो क्लॉथिंग एक्सपेंसेस, हाउस रेंट हो गया, डे टू डे एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, फूड एक्सपेंसेस हो गया, मोबाइल बिल हो गया, इलेक्ट्रिक बिल भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये किसका? ओनर का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बिल हो गया और भी जो छोटे-छोटे खर्चे होते हैं, वह सभी ओनर के जो भी एक्सपेंसेस है, वो उनके कैपिटल से लेस होते हैं। इसीलिए उसको कैपिटल एक्सपेंसेस या हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके बाद में व्हाट हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस कैन यू क्लेम ऑन योर टैक्सेस? यह भी जो पॉइंट है दोस्तों, यह भी थोड़ा एक समझ लीजिए कि ये पॉइंट क्या बोलता है कि आप अपने जो टैक्सेस पेड करते हो, अपना आईटीआर आप सबमिट करते हो, तो उस आईटीआर में आपको अंडर सेक्शन 80 सी के तहत कुछ छूट मिलती है, कुछ रिबेट मिलता है। तो वो किस अकाउंट पर मिलता है? तो जैसे कि आपने अगर कोई आपका मॉर्टगेज किया है एस्टीमेट और उस पे आप लोन निकाला है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, तो उस इंटरेस्ट में आपको छूट मिल सकती है। और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्सेस, जो आपका होम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो, तो उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक लिमिट के तहत आपको क्या मिलती है? छूट मिलती है आईटीआर में। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपका इनकम टैक्स कम हो जाता है। उसके बाद अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आप उसमें टोटल जो फीस होती है स्कूल की, उसमें आप जो ट्यूशन फी पेड करते हो, तो उस ट्यूशन फीस में भी आपको रिबेट मिलता है, जो अंडर 80 सी के सेक्शन के तहत। उसके बाद में और यहाँ पे आप अगर एलआईसी प्रीमियम पेड करते हो, तो उसमें भी आपको कुछ छूट मिलती है, एलआईसी प्रीमियम। तो ऐसे बहुत सारी और भी कुछ छूट होती है। अब ये वीडियो कोई बहुत लॉन्ग होने वाला नहीं है, इसलिए जो मेन है, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए मैं आपको हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस की एक डाटा एंट्री दिखा देता हूँ। तो चलते हैं मेरे टैली के स्क्रीन पे। तो यहाँ मैंने गेटवे ऑफ टैली, टैली प्राइम में मैंने एक कंपनी ओपन करके रखी है, टैली वैद दिशाई, और यही मेरे चैनल का भी नाम है, टैली वैद दिशाई, जो मैंने यहाँ पर दिया है, टैली वैद दिशाई। तो यहाँ पर
गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे अपन चलते हैं वाउचर्स में। यहाँ मैं पेमेंट वाउचर में आया और यहाँ मुझे लेना है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। देखो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मेरा खर्चा होने की वजह से वह डेबिट ही होगा। तो यह जो खर्चा है इसको आप ग्रुप दे सकते हो। एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप दे सकते हो जो बिजनेस से पैसा चले जाएगा, और अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप नहीं देते हो तो आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट का इसको ग्रुप दे दीजिए, ताकि ओनर ने जो अमाउंट लाया था बिजनेस को रन करने के लिए उसी अमाउंट में से वो लेस होते जाएगा। मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस होने की वजह से कैपिटल से वो लेस होते जाएगा। तो यहाँ अपन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का एक लेजर ओपन करते हैं। मैंने शॉर्ट कमांड अल्ट सी को प्रेस कर दिया है। यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यह मैं ग्रुप दे देता हूँ एक्सपेंसेस, और यहाँ मुझे उसको कैपिटल का ग्रुप देना है। कैपिटल का ग्रुप दे दिया और मैं कंट्रोल ए से सेव और एग्जिट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सपोज करो कि कोई ओनर है और उनको मंथली 25,000 रुपीज खर्चा लगता है। इसमें उनके सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ चुके हैं। तो 25,000 रुपीज मैंने उनको दिया है। 2 अप्रैल को मैं यहाँ पर एक डाटा एंट्री ले रहा हूँ और मैं कैश को क्रेडिट करता हूँ। हो सके तो मैं उनके बैंक में भी पैसा डाल सकता हूँ। फिलहाल मैंने कैश ले लिया है। तो दोस्तों मुझे कोई ये भी बोल सकता है कि सर पेमेंट की एंट्री तो 10,000 के ऊपर नहीं होती है, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि 2 से 3 ऐसे कोई रीजन है, उससे ज़्यादा रीजन ऐसे है कि आप 10,000 के ऊपर एट ए टाइम पेमेंट वन टाइम कर सकते हो। जिसमें क्या-क्या आता है कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये डायरेक्टली ओनर को पैसा जा रहा है, तो आप 10,000 के ऊपर वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। सेकंड, ब्रांच डिवीजन, मतलब आपकी ब्रांचेस सपोज काटोल में है, कारंजा में है, आष्टी में है, आरवी में है, नागपुर में है, हिंगनघाट में। सपोज दिशाई कंप्यूटर क्लासेस की इतनी ब्रांचेस है और एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कैश पेमेंट कर रही है, तो वो भी 10,000 के ऊपर कर सकती है। उसके बाद में थर्ड होता है कैश डिपॉजिट। आप बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हो तो वो एक अनलिमिटेड है। आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। उसमें कोई कैश डिपॉजिट की इतनी ज़्यादा बाइंडिंग नहीं है, आप फिलहाल कर ही सकते हो। एक उसमें भी लिमिट होती है, लेकिन समझ लीजिए कि 10,000 के ऊपर अपनी बात चल रही है। तो यहाँ पर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो चुका है 25,000। तो अपन यहाँ पर नरेशन देंगे, बीइंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड टू ओनर, पेड टू ओनर। इसमें हाँ, पेड टू ओनर फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। ओके, और इसको अपन एंटर करके सेव कर लेते हैं। और मैं इसका आपको इफेक्ट दिखा देता हूं। तो अपन चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर आकर मैंने ऑल्ट F1 से डिटेल्स देखी है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ मेरा रॉन्ग हो चुका है। एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ, कुछ एंट्री डिलीट कर देता हूँ। ये मैं एंट्री डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए अभी भी नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री क्रेडिटर, ये ज़्यादा हो चुके हैं क्या? एक मिनट, अपने को साइड गलत दिख रही है। कैपिटल अकाउंट बराबर है। चलो, अभी भी नहीं आया है। ये कुछ रॉन्ग हुआ है मेरा। एक सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस आया है। अच्छा, बराबर है। एक सेकंड।
एक सेकंड दोस्तों, मैं ये एंट्री माइनस कर लेता हूँ क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहा, इसीलिए कैपिटल भी एसेट में आ चुका था। अब ये बराबर एक क्लोजिंग स्टॉक और बाकी है। हाँ, ये दोनों बाकी है एंट्री, यह भी मैं माइनस कर देता हूँ कंप्यूटर से, और एक ये बाकी है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर बैलेंस शीट में और क्या बाकी है मेरा। एक सेकंड, ये भी मैं माइनस कर लेता हूँ, और ये एक बाकी है। हाँ, ये एक एंट्री मेरी क्रेडिट साइड में आ गई थी, तो ये भी मैं निकाल लेता हूँ। अभी भी अगर नहीं हुआ है तो मुझे बैलेंस शीट में और तलाश करना पड़ेगा कि मेरी एंट्री इधर क्यों आई है। कैश इन हैंड माइनस हुई है वो कोई बात नहीं है। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट, एसेट भी है, एसेट तो होना ही है। ये एंट्री तो बराबर है, एक्सपेंसेस को डेबिट करके कैश को क्रेडिट, कैश माइनस आ गई है मेरी। चलो मैं कैश डिपॉजिट कर देता हूँ, हो सकता है इफेक्ट बराबर दिखे। यह मेरे बैंक में पैसा है, मैं बैंक से क्या करता हूँ, 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर देता हूँ। हालांकि मेरे पास बैलेंस नहीं है, देख लेते हैं।